हेलो बॉस, हाय, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हैं। हम लोग एस ब्लॉक के कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने कुछ कंपाउंड कवर किए थे सोडियम वाले, और मैंने कहा था कि कैल्शियम वाले रह गए हैं, उसको नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो अभी 3-4 कंपाउंड कुछ कैल्शियम के हैं, उसको देख लेंगे। जैसे कि ये है हमारे पास क्विक लाइम CaO, ठीक है। फिर एक स्लेक्ड लाइम है हमारे पास, ठीक है। और 1-2 कंपाउंड्स और है। थोड़ा सीमेंट के बारे में पढ़ना है, थोड़ा POP के बारे में भी पढ़ना है इस लेक्चर में। तो इन सब को हम कवर कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैंने क्विक लाइम लिखा हुआ है CaO। प्रॉपर्टीज़ इसकी जाननी है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसमें है नहीं जानने को, बस रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड होता है CaCO3 लाइमस्टोन जो होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस भी इसको बोलते हैं आप लोग। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम CaO प्लस CO2 मिलता है उससे, ठीक है, हम लोगों को। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये CaO क्विक लाइम, ठीक है। ये वाली प्रोसेस आपको याद रखनी है, रिएक्शन आपको याद रखनी है। और ये एक वीक बेस होता है। CaO इज़ वीकली बेसिक इन नेचर, एमोरफस सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े होंगे, जिसमें से एक एमोरफस भी होता है। यहाँ पे उसको अगर पढ़ाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसका आप अलग से देख लेना, वैसे आपको याद होगा। रिएक्शन कुछ देखनी है, जैसे CaO प्लस H2 अगर वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो CaOH2 बनता है, ठीक है। यही इसी को अपन स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO को फिर CO2 के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो CaCO3 बनता है, ठीक है। और CaO को हम अगर SiO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CaSiO3 बनता है। और CaO को अगर हम H3PO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, जो कि एक एसिड होता है, तो Ca3PO4 होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। ये इसकी कुछ रिएक्शंस है, बस 4 ही रिएक्शन है। ये फर्स्ट वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी याद रख लेना। प्रिपरेशन मेथड है यहाँ पर, और एमोरफस सॉलिड होता है, वीकली बेसिक होता है, ठीक है। ये भी एक प्रोडक्ट होता है किसका, हमारे एस ब्लॉक का, इसलिए हमको यहाँ पे ये पढ़ना है। इसको जल्द से नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला कवर करते हैं। जो अगला हमारे पास है वो है स्लेक्ड लाइम, यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो इसका प्रिपरेशन मेथड होता है वो होता है CaO प्लस H2O, अभी पीछे ही देखा था। CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2। अब CaOH2 मिलता है तो ये भी अब 2 तरीके से हमें मिल सकता है। जब CaOH2 लाइम वाटर की फॉर्म में रहेगा, यानी कि क्लियर सॉल्यूशन होता है, तो ये यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर की सॉफ्टनिंग में ये यूज़ होता है, ठीक है। जब क्लियर सॉल्यूशन ये होगा तो हम इसको लाइम वाटर बोलते हैं। और जब ये मिल्क ऑफ लाइम जब बोलेंगे, जब ये पेस्ट की फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है। अगर क्लियर सॉल्यूशन है तो लाइम वाटर, और मिल्क ऑफ लाइम कब बोलेंगे, जब ये पेस्ट की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ये कोलोइडल फॉर्म में बेसिकली हमें दोनों मिलते हैं। ये जो लाइम वाटर है, इसको सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज़ किया जाता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क ऑफ लाइम है, CaOH2 मिल्क ऑफ लाइम वाला, इसको यूज़ किया जाता है पान वाले चूने में। देखा है ना, वो पान खाया है आपने, पान में चूना लगा करके जो देते हैं। हाँ, पान में चूना लगाना, कोई तो ज़िंदगी में ही चूना लगा रहे हैं आजकल। तो पान में वो जो चूना लगा के देते हैं वो यही वाला होता है, ठीक है। मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन ट्राई किया है। आप लोग कमेंट में लिख के बताना किस किस ने ट्राई किया है। मुझे तो लगता है खाते होंगे तुम लोग, ठीक है। तो ये वही वाला होता है। अब ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें से हीट लिबरेट होती है, और हिस का साउंड ये अपीयर होता है। जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत एक्सोथर्मिक होती है, तो हिसिंग साउंड आता है, ऐसे, जैसे कि सांप काट रहा हो किसी को। प्रॉपर्टीज़ होती है CaOH2 प्लस CO2, बस यही रिएक्शन पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ में। CaOH2 प्लस CO2 गिव CaCO3। अब यहाँ पे ये पढ़ना क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। CaCO3 बेस्ट सप्लीमेंट है कैल्शियम का, ठीक है। बेस्ट सप्लीमेंट है कैल्शियम का, मेडिसिन की कैटेगरी में बेस्ट सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम इज़ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। याद रखने वाली बात ये है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा।
ठीक है। रिएक्शन याद रखिएगा, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। प्रिपरेशन मेथड ये वाला होता है, दो तरीके से मिलता है। और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में लाइम वाटर का यूज़ होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो अब अगला हमारा यही वाला है, लाइमस्टोन CaCO3, ठीक है, जो पिछले में हमें मिल रहा था। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चॉक, मार्बल्स एंड स्टोन। इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, CaOH2 प्लस CO2 के साथ जब हम स्लेक्ड लाइम को CO2 के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है CaCO3, जो कि है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम एज वेल एज CaCl2। तीनों से प्रिपेयर हो सकता है, क्विक लाइम से भी, स्लेक्ड लाइम से भी और CaCl2 से भी। जैसे स्लेक्ड लाइम वाला अभी आपने देखा, क्विक लाइम वाली रिएक्शन ये रही और CaCl2 वाली ये रही। CaCl2 प्लस NaNO3 गिव्स CaCO3 प्लस 2NaCl, है ना, एज सॉल्ट। CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। ये तो पूरा ही, हमें इसमें कोई बाई प्रोडक्ट मिला ही नहीं, इसमें हमारा NaCl मिला है, उसके 2 मोल, ठीक है। लेकिन हमें देखना क्या है कि CaCO3 किससे मिल रहा है। तो CaCl2 से भी अगर हम रिएक्ट कराएंगे NaNO3 को तो भी मिल जाएगा, और क्विक लाइम से भी मिल जाएगा, और स्लेक्ड लाइम से भी ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है। इतनी इसमें बातें हैं। ये इसका प्रिपरेशन मेथड होता है। कंपाउंड है किसका, S ब्लॉक का, इसलिए अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसमें इसको नोट करो। एक छोटी सी चीज़ फिर और बताता हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट। इसमें एसिड रेन का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, बस CaCO3 जो है अगर HNO3 के साथ कंबाइन होता है, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये होता है नाइट्रिक एसिड। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, H2SO4 इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इन दोनों के साथ कंबाइन होता है तो ये रिएक्शन होती है, और इन्हीं को हम एसिड रेन कहते हैं। जैसे HNO3 के साथ अगर कंबाइन होगा तो CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2, H2O और CO2 दोनों में ही हमें मिल रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर H2SO4 के साथ कंबाइन होगा तो CaSO4 मिलेगा, और HNO3 के साथ कंबाइन होगा तो CaNO3 होल ट्वाइस मिलेगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। उसके बाद 2 चीज़ें हमें यहाँ पे और पढ़नी है, एक POP प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक सीमेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पहले देखते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 120 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम को जब हीट किया जाता है, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, ये वाला। इसको जब हीट करते हैं 120 डिग्री के टेम्परेचर पे तो मिलता है हमें POP CaSO4.12H2O, ठीक है। ये POP होता है, प्लस हमें थोड़ा सा वाटर भी मिलता है 3/2 H2O। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम इज़ हेमी हाइड्रेटेड विच हैव यूनिक सेटिंग एंड मोल्डिंग प्रॉपर्टी। हेमी हाइड्रेटेड CaSO4 होता है ये, ठीक है। हेमी हाइड्रेटेड, यहाँ पे CaSO4 भी लिख लेना। विच हैव यूनिक सेटिंग एंड मोल्डिंग प्रॉपर्टी, जिसकी यूनिक सेटिंग और मोल्डिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि अच्छे से सेट हो जाना, और मोल्ड मतलब कि एक ठीक शेप ले लेना एज पर रिक्वायरमेंट। हीटिंग ऑफ POP अबव 120 डिग्री विल फॉर्म एनहाइड्रस CaSO4। अगर हम इसको POP को 120 डिग्री से ज़्यादा पे हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एनहाइड्रस CaSO4 का रूप ले लेगा, जिसको हम डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। देखो यहाँ पे ये तो जिप्सम था CaSO4.2H2O, इसको 120 डिग्री पे हीट किया तो CaSO4.12H2O मिला, ठीक है। ये वाला यहाँ पर मिला। फिर इसको 120 डिग्री से ज़्यादा पे अगर हीट करेंगे, यानी कि POP को 120 से ज़्यादा पे हीट करेंगे तो CaSO4+12H2O मिल जाएगा। तो जो ये होगा ना, ये मतलब इससे अलग हो गया, ये एनहाइड्रस CaSO4 मिला हमें, ठीक है। एनहाइड्रस CaSO4, जिसको हम कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर, ठीक है। डेड बर्न प्लास्टर क्या होता है कि मोल्डिंग प्रॉपर्टी उसकी लॉस्ट हो जाएगी और एक ही बार यूज़ में आएगा, मतलब आगे रीयूज़ हम उसका नहीं कर सकते हैं, और मोल्डिंग प्रॉपर्टी भी लॉस्ट हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर। यहाँ पे याद रखने वाली ये वाली रिएक्शन है, और ये इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम हीटिंग ऑफ जिप्सम एंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी ये सब बातें भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। CaSO4.12H2O POP को हम कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन ज़रूर याद करना, 2-3 बार लिख के देख लेना।
नेक्स्ट जो है सीमेंट पढ़ना है। सीमेंट में कुछ जानने वाली बातें बस ये है कि पोर्टलैंड सीमेंट एक होता है, सबसे कॉमन वैरायटी होती है सीमेंट की, जिसका कंपोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है। CaO उसमें होता है 50 से 7%, SiO2 20 to 25, Al2O3 5 to 10, MgO 2 to 3, SO3 होता है 1 से 2%, Fe2O3 होता है 1 से 2%। ये फॉलोइंग कंपोजिशन इनकी फॉर्म में होता है Ca2SiO4, Ca3SiO5, Ca3Al2O6। ठीक है, इनकी फॉर्म में ये फॉलोइंग कंपोजिशन होता है। और सीमेंट की यूनिक सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टी होती है एज यू ऑलरेडी नो। देखिए, वी मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम टू डिक्रीज सेटिंग ऑफ सीमेंट सो दैट इट कैन गेन मास एंड सफिशिएंटली हार्डन ड्यूरिंग हाइड्रेशन। हमें क्या होता है जब हम सीमेंट से काम करते हैं, कुछ जैसे कंस्ट्रक्शन में उसको हम यूज़ में लेते हैं, एज यू ऑलरेडी नो। सब कुछ जिस पे अभी हम खड़े हैं, फ्लोर वगैरह सब में सीमेंट लगा है, तो इतने जल्दी वो हार्डन हो जाता है कि हम उसको रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड शेप दे ही नहीं पाएंगे। तो हम थोड़ा सा मिक्सिंग कर देते हैं जिप्सम की, ताकि हम उसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टी है उसको डिक्रीज़ कर सके, थोड़ा सा वो टाइम ले सेटल होने में, तो हम उसको एक डिज़ायर्ड शेप दे पाएंगे। और जब हम वो दे लेंगे, उसके कुछ टाइम बाद जब हम उसको वाटर प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, तब जा कर के वो एक सॉलिड शेप ले। ये कंसेप्ट होता है। हालांकि ले तो वो पहले ही सकता है बिना हाइड्रेशन के, लेकिन हम जानबूझ के उसके हार्डनिंग को डिले करते हैं ताकि अपने अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल कर सकें। फिर आपने देखा होगा रूफ़ वगैरह जब छतें वगैरह बनती है तो 1-2 दिन तक उसमें बहुत सारा वाटर दिया जाता है, पानी दिया जाता है सूखने के बाद भी, ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। ठीक है, इसलिए हम उसको हाइड्रेट करते हैं। तो ये कंसेप्ट था सीमेंट का। ये थे हमारे एस ब्लॉक के कंपाउंड्स। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में पीछे वाले लेक्चर का लिंक दे दूंगा, उसमें हमने सोडियम वाले कंपाउंड्स कवर किए थे, और 1-2 लिंक जो यूज़फुल है वो भी और दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में फिर से क्विक रिवीजन के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।